अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज निकालने का तरीका और कंधे की लेंथ निकालने का तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सेकंड मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बॉडी मेजरमेंट लेने का मुकम्मल तरीकाकार बताया गया है। और लास्ट अब हम लोग इसकी कमीज की मुकम्मल आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। आप इस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग भी करके रख सकते हो। बेसिक इसमें सिंपल कमीज में बेसिक पॉइंट एक ही है, बकाया सारा नाप लेने में बेसिक आता है, वो आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है और इसको मुकम्मल लिख कर मैंने बताया है कि आप इसको लिख कर सेव किस तरीके से कर सकते हो। तो आप मेरी जो लास्ट वीडियो है आप उसको अच्छे से विजिट करेंगे तो आपको ये सब सीखने को मिलेगा। उससे जो पहली वीडियो थी सेकंड लास्ट वीडियो में आपको आर्म होल निकालने का और उसकी लेंथ निकालने का मुकम्मल तरीकाकार मिलेगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने अपनी नेक को चेक करना है। मेरी नेक की जो विड्थ है वो 5 इंच है, तो ये मेरे पास है 3 इंच। तो मुझे अपने जो भी मेरा मार्क आया है वहां पर मैंने, यानी कि ये मेरा 2.5 इंच यहाँ है और ये कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगी और इसके बाद अपने तीरे के निशान लगाऊंगी। इसको किस तरीके से कवर करना है मैं कल आपको स्टिचिंग के, और इसको किस तरीके से कवर करना है कल इंशाल्लाह स्टिचिंग के वीडियो में आपको मुकम्मल इसका भी तरीकाकार समझाऊंगी। जो भी आपका तीरा है, मेरा 15 इंच है, वो लगाऊंगी और उसमें सिलाई मार्जिन 1/2 इंच रखना है, वो लगाऊंगी। ठीक है। और इस कमीज का जो बेसिक पॉइंट एक होता है वो ये होता है कि हर एक साइज में, यानी कि 18 साल की एज के बाद आपने जितनी भी लड़कियां हो, मोटी खवातीन हो, उनमें जो बैक का साइड है वो 1/2 इंच आपने बढ़ा के रखना है। बकाया सारा नाप में बेसिक होता है, बकायदा जब कट करना होता है तो बेसिक एक ही चीज होती है, यानी कि जिसको आपने याद रखना होता है तो मेरे पास ये लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, मैंने सारा नहीं रखना, लेकिन जब मैं कट करूंगी इसको 1/2 इंच रखकर बकाया मैं कट कर दूंगी। ये हो गया। यहाँ से मैंने 1.25 इंच डाउन देना है जहां तक मेरी नेक लाइन है। शोल्डर डाउन दे दिया। अब मेरी जो आर्म होल की लेंथ है वो दूंगी और ये किस तरीके से निकालना सारा अच्छे से गाइड कर रखा है मैंने। यहाँ पर आपका जितना भी है ये आपका कल मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से कवर करना है। ये 8 इंच है बाकी, तो यहाँ पर आपने वो कपड़ा नहीं छोड़ना, यहाँ आपने बिल्कुल किनारे पर रखना है और ये 8 इंच आपने इस तरीके से लगाना है। ठीक है। ये लगाने के बाद चेस्ट का जो 4 हिस्सा है आपका वो लगाना है, मेरा 10 इंच आएगा। शोल्डर टू वेस्ट भी आप लगा सकते हो और यहाँ से आपका एक अंदाजा है कि 6 इंच पर भी लगा सकते हो। मेरा जो शोल्डर टू वेस्ट था वो 14 इंच है और ये 6 इंच पर जो मैंने मार्क किया है दोनों इक्वल ही आए हैं। अमूमन इस तरीके से रखने से, यानी कि ये जो आपकी 8 उंगलियां आती हैं इनको ऐसे रखें आपने आर्म होल की लेंथ के बाद इस तरीके से, और आगे की तरफ मार्क कर दें तो वही आपकी लेंथ आती है। इसके बाद आप कमर की सिलाई जितनी पसंद करते हैं वो भी लगा सकते हैं और शोल्डर टू हिप लाइन जो आपने मेजर की है वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है। आपको ये 14 इंच मैंने साइड की सिलाई रखनी है। मेरे कस्टमर ने साइड की सिलाई का खास करके बोला कि साइड की सिलाई मेरी लंबी होनी चाहिए, तो 14 इंच है। तो शोल्डर टू वेस्ट जो मैं शोल्डर टू हिप लाइन जो मैंने लिया था 22 इंच और वही मेरा इक्वल आया है दोनों ही। आपने भी अच्छे से नाप लेना है ताकि अच्छे से आपके नाप जो है वो आए, यानी कि अगर लेंथ में लें या इस तरीके से लें, साइड से ले लें, दोनों आपके इक्वल ही आने चाहिए। इतना अच्छा आपका नाप लेने का तरीका होना चाहिए। मेरी वेस्ट लाइन है 18 इंच, हाफ करेंगे 9 इंच। हिप है मेरी 25 इंच, 25 का हाफ करेंगे 12.5 इंच।
आर्म होल की शेप दूंगी। जो बिल्कुल सूखी सूखी सी पतली पतली सी लड़कियां होती है उनका आपने बिल्कुल नॉर्मल सा ही यहाँ से गोलाई देनी होती है। और अगर कोई हैवी चेस्ट वाली हो, जिनकी चेस्ट अंदाजा कर लें कि 30 इंच है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो गोलाई देनी है वो उतनी ही कम देनी है, यानी कि बिल्कुल ढीले हाथ की आपने इस तरीके से देनी है, ना कि ज्यादा देनी है। सूखी यानी कि जो पतली खवातीन है उनमें आपने ज्यादा गहराई वाली देनी है, और जो हैवी चेस्ट वाली है उन पर आपने नॉर्मल वाली देनी है। ठीक है, तो ये देखें, अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे अच्छे से। मार्जिन आप इस पट्टी के मुताबिक भी रख सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से भी रख सकते हैं। कमीज में नाप ऐसे मार्जिन रखने से बेहतर होता है। कभी कभार खवातीन मोटी हो जाती हैं तो कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो बच जाता है, या तो सूट हमारा जाया जाता है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी इस तरीके से, और आर्म होल की भी। ज्यादा कटिंग नहीं देनी होती, 1.25 इंच के नजदीक यहाँ से कटिंग देनी होती है। यहाँ से मैं यहाँ से मैंने 1/2 इंच बढ़ाना है, ज्यादा नहीं, इसलिए 1/2 इंच मैंने यहाँ पर मार्क कर देना है सारे में, और उसी के ऊपर मैंने कटिंग करनी है। यहाँ दरमियान के कट लगा दूंगी इस तरीके से। फिटिंग के भी कट लगाऊंगी। आप इतना मार्जिन अगर रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, अगर ज्यादा रखना चाहो तो ज्यादा भी रख सकते हो। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की तरफ निकालूंगी इस तरह से। जो मेरी फुल हिप का राउंड 52 था, इसका हाफ करेंगे तो 26 आएगा। तो ये मेरे घेरे का जो है साइज आ गया मेरे पास 26। अब 26 को फिर से हाफ करेंगे तो आएगा 13 इंच। ये आगे, ये मेरा नीचे से घेरा होगा। जब आप लोग मेरे नाप लेने के तरीकों को देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने किस तरह से फुल हिप का नाप लिया था। अब जो मेन निशान है उन निशानों को मिलाकर बकाया का मार्जिन रख लेंगे। इस तरह से, और जो मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दूंगी। अब जरूरी बिल्कुल नहीं कि आप लोगों ने भी यहाँ पर 1/2 इंच ही मार्जिन रखना है। मैंने साइड पर पलटा करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच लिया। अगर आपने इस तरीके से करके सिलाइयों वाला बनाना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेना। अगर आपने तुरपाई करनी है तो आपने 2 इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, सारे निशान अच्छे से लगा लूंगी ताकि सिलाई करते वक्त हमें अच्छे से याद रहे। इसको नीचे से फोल्ड करके आपने इस तरीके से रखना होता है ऐसे, और बकाया ये जो आर्म होल है इस तरीके से रखना है। ठीक है, इसको आपने अभी ज्यादा फोल्ड नहीं करना क्योंकि हमें स्लीव्स भी कटिंग करने हैं। पैचेस हैं जिनको मैंने ये मेरे साइड के पैचेस हैं, ये मैंने इस डिजाइन में थोड़े से इनको बनाना है तो इसलिए मैंने ये कट करके सेव कर लिए हैं। बाकायदा अगर जिन लड़कियों की कटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है वो 1/2 इंच इसमें मार्जिन रखकर साइड से कटिंग करें तो आपकी जो सिलाई कटिंग है, यानी कि ये काफी लंबे होते हैं, 2-2 गज के होते हैं, तो इसलिए आपकी जो कटिंग है बिल्कुल ठीक हो जाती है।
अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने लेनी है लेंथ। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच दबाना है, तो उसके बाद मेरा 21 इंच बाजू तैयार आना चाहिए, लेकिन मेरा 21.5 इंच है, 1/2 इंच मार्जिन जाएगा सिलाई का और बाकी बच जाएगा 20 इंच। आगे मेरा छोटा सा डिज़ाइन आएगा जो कवर हो जाएगा, तो मुझे पीछे की तरफ जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब भी आपके स्लीव्स छोटे आते हैं, कई दफ़ा जो नॉर्मल सूट होते हैं उनमें स्लीव जो है वो छोटे आते हैं, तो आपने आगे की तरफ बिल्कुल भी जोड़ नहीं डालना। हाँ, अगर कोई कफ वगैरह आप बना रहे हैं तो फिर आप आगे की तरफ कफ बनाकर वो लगा सकते हैं। अबलते आपने ये करना है कि जो भी जोड़ लगाना है वो अपने बैक की तरफ लगाना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पैच है ये वाला, आप ये आगे रखकर डबल भी कर सकते हो, तो आपका ये स्लीव जो है लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास ये पैच वगैरह नहीं है तो आप इनको बैक की तरफ इस तरीके से इन यहाँ से आप ज्वाइंट करेंगे और इस तरीके से रखकर ये जो आर्म होल से निकलता है कपड़ा, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेरी लेंथ वैसे ही कंप्लीट है। तो 20 इंच चेस्ट के साथ मैं आर्म होल बैक स्लीव्स की जो है वो 4 इंच करूंगी। अच्छा जी, इस चीज यानी है इस तरीके से अलिफ मद्दा की, जैसे अलिफ मद्दा बनाते हैं इस तरीके से इसको हाफ करके जो होता है ना, इसका हाफ, वो वाली शेप आपने यहाँ पर बनानी होती है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से ये शेप बनानी होती है। इसी के ऊपर कटिंग करनी है, इसमें कोई मार्जिन नहीं रखना होता। ये चीज, अच्छा, जो कटिंग है वो लाजमी देनी है। फ्रंट स्लीव्स की जो कटिंग है ना वो आपने लाजमी देनी है इस तरीके से। ये जो आपका कंधे का है ये इस तरीके से निशान लगा दूंगी, और आगे से जो मेरी मोहरी है वो मैंने 6 इंच रखनी है। उसके बाद मेरा मार्जिन होगा यहाँ पर, आपका ये बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन बचा है, आप इसमें चीड़ियाँ लगा के कवर भी कर सकते हो, और अगर आप ये छोड़ दो तो कोई बात नहीं, अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, क्योंकि मैंने पूरे सूट में मार्जिन दिया है इसलिए मैं यहाँ पर भी मार्जिन दूंगी। इतना सा भी रहेगा तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा से तो मार्जिन इस तरीके से लेकर ये इस तरीके से मैं इसके साथ ज्वाइंट कर लूंगी, और ये मेरा आगे से, अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसके स्लीव्स भी कट कर लिया और कमीज को भी मुकम्मल कटिंग कर लिया है। और ये मेरे बाकी के कपड़े हैं जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं, इनसे मैं फ्रंट का नेक बनाऊंगी और इससे मैं ओरेव पट्टी कट करके बैक का नेक तैयार करूंगी। इंशाल्लाह कल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा।